है। राम राम सभी दोस्तों को। कृपया आप लोग सपोर्ट करते रहिए मेरा, और सभी लोग वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा। भाई सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया आप पूरा वीडियो देखें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। तो आप कमेंट करने जब पूरा देखते हैं तो उसमें हमें कुछ मिनों मिलता है और अच्छा भी लगता है हमें, इसलिए आप लोग कमेंट करते रहना। धन्यवाद। हमें क्या करना है, अच्छी स्थिति में विद्युत विभाग, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक चित्र बनाएंगे। लेकिन करेंगे तो किसके माध्यम से, विद्युत किसके माध्यम से करेंगे, विद्युत द्विध्रुव के कारण। यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ का मध्य बिंदु का क्या मान लेते हैं, वो यहाँ पे माइनस क्यू रखा हुआ आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ बिंदु बी पर। यहाँ पे कोई बिंदु क्या है, पी है, जिसकी दूरी क्या मान लेते हैं, हम आर मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी 2l है या डी मान चाहे तो एल मान लो, कुछ भी मान सकते हैं हम। अगर यहाँ पूरी क्या है 2l है, तो इतनी क्या हो जाएगी बेटा, आधी है, ये मध्य बिंदु है, आधी ये हो जाएगी, मतलब ये और ये हो जाएगी बेटा। ओके, अब देखो बेटा, हमें देखो एंगल यहाँ पे कितना बनता है, 90 का। यहाँ पे कितना बनता है, 90 का। हम जानते हैं 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक, आप लिख लेंगे माना। अब हमें तो भाई इस आवेश के कारण हमें विद्युत विज्ञान करेंगे, और इसके कारण विद्युत विभव ज्ञात करेंगे। लेकिन बेटा इसके कारण विद्युत विभव जब ही ज्ञात कर पाएंगे हम, जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी पता हो हमें, और दूरी पता है हमें नहीं पता है बेटा, हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे की सहायता से, और हाफ ले लेंगे इसको। क्योंकि हाफ लेंगे क्या बन गया, ये बन गया। क्योंकि भाई यहाँ से हम डालेंगे इस पर, तो कितना बनता है यहाँ पर, हम जानते हैं जब हम किसी बिंदु से या किसी बिंदु पर लंब डालते हैं तो वहां पर कितना अंश का कोण बनता है, 90। लंब के द्वारा 90 अंश का कोण बनता है। माना वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी बराबर 2l है। ठीक, जिसका मध्य बिंदु O है, तब OP मतलब O A है या A O है, तो A O बराबर में क्या हो जाएगा, O और B बराबर में क्या है, L। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी, सेम होगी। मतलब ये पूरी 2l है तो आधी क्या हो जाएगी, L और L हो जाएगी आधी आधी दूरी। अब देखो, तब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा त्रिभुज है, ये समकोण त्रिभुज है, यानी राइट एंगल त्रिभुज से क्या हुआ, राइट एंगल त्रिभुज से क्या है, राइट एंगल त्रिभुज एक है, दो है, दो है बेटा। कौन कौन से, PO A PO B, और मैंने OP क्या मान ली, OP बराबर क्या मानी मैंने, R मान ली। ठीक, तब हमें मान किसका सही है, AB या AP बराबर क्या होता है, यहाँ पे PB होगा, क्योंकि बिंदु की जो दूरी है यहाँ पे समान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी समान है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कैसी होगी, समान होगी आपस में। AP बराबर BP बराबर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि यही मेरे क्या है, करण है AP BP। तब पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा बेटा, प्रमेय से कर्ण का वर्ग यानी AP का, पाइथागोरस प्रमेय से किसमें त्रिभुज लेंगे, कौन से त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज, AP O ले लो, चाहे तो AP OPB या POB कहीं कुछ भी करो, त्रिभुज POB में क्या हो जाएगा, POB में क्या, तो BP का वर्ग बराबर में AP का वर्ग, AP का वर्ग होगा नहीं, OB का वर्ग होगा बेटा। क्या होगा, OB का वर्ग प्लस के और OP
पी, क्योंकि हमें लंब का भी वर्ग चाहिए और आधार का भी वर्ग चाहिए। आधार क्या है? वो भी है, लंब क्या है? वो भी है, और कर्ण क्या है? बी पी है। क्योंकि कर्ण पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, यही पाइथागोरस प्रमेय है बेटा। तो देखो बीपी बराबर, इसका मान क्या माना मैंने? और वर्गमूल लेने पर वर्ग क्या लेने पर? वर्गमूल लेने पर, वर्गमूल लेने पर तब बीपी बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट, और वर्गमूल भी ले लेते हैं, साथ में क्या करने वर्गों को भी रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? एल का स्क्वायर और आर का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब हमें ये दूरी ज्ञात हो गई, कितनी आई? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। ठीक बेटा, अब देखो तो माइनस क्यों आ गया? इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो मतलब विद्युत विभव याद करना बेटा। क्या याद करना? विद्युत विभव, ना कि तीव्रता। क्यों? हेडी मेरी क्या है? विभव, लेकिन लगभग एक जैसी होती है, मतलब इसी प्रकार से याद करना तीव्रता भी। विद्युत विभव क्या होगा बेटा? V1 कल टू माइनस के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर की जगह पे मेरी वैल्यू क्या है? आर स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। काय के का निकाला मैंने? माइनस क्यू, तो माइनस के का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। इसी प्रकार प्लस क्यू आ गया, इसके कारण प्लस क्यू के कारण विद्युत विभव V2 बराबर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस का क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस के एल का स्क्वायर। अब देखो बेटा, परिणामी विद्युत विभव, परिणामी विद्युत विभव, विद्युत विभव B बराबर B1 प्लस के B2, तब B बराबर क्या हो जाएगा बेटा? नमस्ते बेटा। अब देखिए बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। इसको मानो समीकरण 3, इसको मानो 1, इसको मान लो 2। सीधे क्या लिख देंगे? समीकरण 1 व 2 से V1 व V2 के मान समीकरण 3 में रखने पर नॉट और क्यू भी कॉमन है, और अंदर क्या बचा है? 1/r प्लस के एल 1/r मान r प्लस के एल। क्यों? आगे के पीछे कहीं से भी कर दो प्लस माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, बाद में हमें करना चाहिए। देखो 1 2 कैंसिल, क्या बचा? 0 बचा है, और 0 की गुणा करेंगे क्या आएगा बेटा? 0 ही आएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 0, मतलब b का क्या आ गया है? 0। क्या होता है? निश्चित स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है बेटा, यही हमें सिद्ध करना था।